अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम बहन भाइयों को। और मुझे उम्मीद है कि ये ईद भी आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। तो अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिएगा और घर वालों का भी। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं आज गाजर की खीर, शाही गाजर की खीर। तो इसके लिए हमने ये 3 किलो दूध लिया है और 1 पाव चावल और 1 किलो गाजर है जिसे हमने कद्दूकश किया हुआ है, और ये कंडेंस मिल्क है आधा कप के करीब। तो गाजर मेरी फ्रीज़ हुई हुई है तो इसलिए, वरना 1 किलो अगर आपके पास ताज़ा कद्दूकश है तो आप उसी वक्त दूध में डालिएगा चावलों के साथ ही। मैं ज़रा पहले गाजर को डालूँगी ताकि वो खुल जाए अच्छी तरह से और इसमें पकने लगे, तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की शाही खीर है गाजर की, और इस ईद पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। गाजर भी बस अभी चंद मिनट में खुल जाएगी तो हम इसमें चावलों को भी डाल देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना होगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो हो सकता है ये उबाल आकर बाहर की तरफ निकल जाए, मतलब गिर जाए बाहर की तरफ। उससे मुराद मेरा ये है कि ये उबल भी सकती है। अब आप इसको चलाते रहें और पकाते रहें हल्की आंच पे, मुस्तकिल इस पे ध्यान दीजिएगा, वरना अगर ये जल गई तो भी जायका ख़राब हो जाएगा। तो जब ये चावल और गाजर इस तरह से फूल जाएगा चावल, तो इसका मतलब है कि हमें अब इसमें मीठा भी डालना है। तो मीठे हम इसमें 2-3 डालेंगे, वो आपको हम बताते जाएंगे। तो आप भी हैरान हो रहे होंगे कि 2-3 मीठे, जी जनाब 2-3 मीठे डलेंगे तो जब भी तो ये शाही गाजर की खीर बनने वाली होगी। तो आप अभी इसमें डाल दें सबसे पहले कंडेंस मिल्क, ताकि ये पकता रहे और गाजर और चावल भी पकते रहें। कंडेंस मिल्क से इसका जायका इतना अच्छा बनता है, तो आपने ज़रूर कभी देखा होगा बहुत सी जगहों पे इसको डलते हुए। और अब ये देखिए, ये है बादाम। ये हमने बादाम ग्राइंड किए हैं तकरीबन 6 टेबल स्पून। ये सफ़ूर सा है इसका बादामों का, और ये हर बाइट में जब आपके आएगा बादाम तो आप खुद सोचें ये शाही खीर नहीं है तो फिर क्या है। अब आप इसमें डाल दें चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब डाली है। अभी थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डालेंगे। 1.5 कप मैंने इसलिए डाली है कि मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, और मैं अभी 1 से 2 मीठे और भी डालने वाली हूँ इसमें। वो भी आप देखते जाइए कि आज हम इस ईद पे कितना ज़बरदस्त शाही गाजर की खीर बना रहे हैं। तो इसका तो फिर मज़ा ही अलग होने वाला है। तो अभी आप देखें, ये अभी थोड़ी सी पतली भी है, ठीक है। और अभी चीनी का कच्चापन भी हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इसको इतना अच्छा पकाना है कि इसका जायका जो है वो मुनफरिद सा हो जाए। वो मुनफरिद किस तरह होगा अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख लीजिए बन रही है ना मज़ेदार खीर। तो हमारी रेसिपी भी आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते? भाई आप लोग कुछ नहीं बताते, खैर है, कोई बात नहीं। आप जनाब, मैं इसमें एक चीज़ और डाल रही हूँ, वो है कैरेमल सॉस। इसके मैं डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून। तो इससे एक तो इसकी रंगत बहुत प्यारी हो जाएगी, दूसरा इसमें क्या जायका मज़ीद बढ़ेगा। एक तो कंडेंस मिल्क से तो बढ़ता है, लेकिन कैरेमल सॉस का अलग ही मज़ा है। तो जब तो मैं कह रही हूँ ये शाही खीर है। अब आपको यकीन आ रहा है ना मेरी बात का? बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। और जब ये ठंडी हो जाएगी और आपके मेहमान खाएंगे तो आपको जो दाद मिलेगी वो तो अलग ही है। अब एक मीठी चीज़ और डल रही है, ये है कोई भी लाल शरबत जो आपके पास मौजूद हो, 1.5 टेबल स्पून वो भी इसमें डाल दीजिएगा और इसको पकने दें। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम उतार लेंगे
और इसे ठंडा कर लेंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा भी हो जाएगा, तो हमें इतना ही रखना है कि ये जब ठंडा हो तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। और फिर जब ठंडा होगा तो मुझे तो आप इतना मज़ा आता है इसको खाने में, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप कुल्फ़ी भूल जाएंगे, आप बिल्कुल सच कह रही हूँ, कुल्फ़ियों को भूल जाएंगे, आइसक्रीम को भूल जाएंगे जब आप इसको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। फिर इसके ऊपर आप डालिएगा बादाम, पिसी हुई इलायची, तो वाह। और ठंडा ठंडा, आ हा हा हा, है ना मज़े का। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, इस ईद पे तो बनता है भाई, बार बार कहने वाली बात ही नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है माशाल्लाह से, और अब आपको ख़याल भी है कि हमारा चैनल आगे बढ़े। तो बस बनाइए और एंजॉय कीजिए इस ईद को, और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।